अक्सर लोग मुझसे पूछा करते थे, क्या भारतीय राजनीति सिर्फ पुरुषों का अखाड़ा बनकर रह जाएगा? तो मैं आपको कह रहा हूं मित्र कि 2026 अप्रैल माह का जो हलचल आपको महसूस हो रहा है और नहीं महसूस हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ आरक्षण की बात नहीं है, ये आधी आबादी के राज्याभिषेक की बात है। जी हां, मैं आपको बता रहा हूं कि वो आने वाला समय अब दूर नहीं है जब भारत के संसद भवन में बैठ करके 250 से अधिक हमारी माता और बहनें इस देश की तकदीर लिखेगी। पहले वो आचक थी, अब निर्माता बनेगी। जी हां, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने, आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए, हमारी माता और बहनों के लिए एक अनूठी योजना, एक अनूठा अधिनियम लेकर के आई है, जिस अधिनियम का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जी हाँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आप कल्पना करें कि जब 2029 का चुनाव होगा, लोकसभा और विधानसभा का, हमने तो ये भी तैयारी कर रखी है कि एक देश एक चुनाव, है ना, सारे चुनाव एक साथ होंगे, तो ये जो खर्चे हैं वो बच जाएंगे। और उस चुनाव में आप कल्पना कीजिए कि जब इतनी संख्या में हमारी माता और बहनें सांसद पहुंचेगी, विधानसभा पहुंचेगी, तो देश का परिदृश्य कैसा रहेगा? हम सुनते आ रहे थे देश आजादी के बाद से ही, नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, लेकिन जो वास्तविक नारी सशक्तिकरण हो सकता है वो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंगीकार कर रहे हैं। और 2047 की जो परिकल्पना हमने रखा है, हमने जो सोचा है एक विकसित हिंदुस्तान का, एक विकसित भारत का, उस परिकल्पना का ये पड़ाव सा है। तो मैं आपको बता दूं मित्र कि जनगणना और परिसीमन के बाद जो 2029 का चुनाव हम लोग देखेंगे, उस चुनाव में जहां सीटें भी बढ़ेगी, वहीं हमारी माता और बहनों की भागीदारी भी बढ़ेगी। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि भागीदारी तो पंचायत चुनाव में भी बढ़ी, लेकिन पुरुष उसके अधिकारों का हनन करते हैं, पुरुष ही जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। कुछ एक ऐसे मैं कहता हूं कि हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये इनकार नहीं कर सकते हैं कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण से उसकी दिन और दशा नहीं सुधरी, या वो सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर के हिस्सा नहीं ली। आप हर पंचायत, हर वार्ड और हर ब्लॉक और हर जिले में आप देख सकते हैं कैसे जो महिलाएं घर के अंदर, घर की चारदीवारी के अंदर रहती थी, और सामाजिक मुद्दों पे माइक लेकर के पूरी तटस्थता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ बात करती है। कुछ एक उदाहरण हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार इससे तो वंशवाद फैलेगा, जो पुरुष राजनीति में है उसी की महिला आ जाएगी। नहीं भाई, दरवाजा खुला हुआ है, आसमान खुला हुआ है। मोदी जी ने ये कह रखा है, जिसमें प्रतिभा होगी, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होगी, वो गांव गांव की महिलाएं आकर के संसद भवन का दरवाजा खटखटाएगी। तो ये हमारे 2047 का जो विजन है आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उसका एक द्वार सा है, उसका एक पड़ाव सा है। आपने 3 तलाक को देखा, आपने वक्फ बोर्ड को खत्म होते हुए देखा, आपने 370 धारा को खत्म होते हुए देखा, आपने बृहद राम मंदिर बनते हुए देखा है। तो 2047 भी आप देखेंगे जब 33% महिलाएं, हमारी माता और बहनें, कम से कम 33, हो सकता है बहुत सारी महिलाएं पुरुष के क्षेत्र से भी जीतती हैं, तो ये परिदृश्य आपको नजर आएगा पूरे देश में, और इसका स्वागत आप करें। आपको कैसा लगता है ये? आप अपने सार्थक विचार हमें बताएं, हमारे जन की बात हमारे साथ में इसको शेयर करें। हम आपके विचारों को आगे बढ़ाएंगे और इसमें एक सकारात्मक डिबेट होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए इसका आप स्वागत करें और अपने भी विचार आप दें। बहुत बहुत धन्यवाद।